अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आपका दोस्त आपका भाई बिन्यामिन शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम कपास के बारे में है। गुज़श्ता 5-7 साल का रिकॉर्ड देखें तो हमें मालूम होता है कि ऐसी कपास जो फरवरी और मार्च में लगाई गई है यानी अर्ली काश्त, तो वो ज़्यादा कामयाब है बनिस्बत इसके कि हम अप्रैल मई जून में जाके कपास लगाएं, क्योंकि उस वक्त कपास में जो सबसे अहम एक मसला है सफ़ेद मक्खी का, वो कंट्रोल नहीं हो पाती। सफ़ेद मक्खी जो है मौसम बरसात में आती है और उसके बाद फिर जाने का नाम नहीं लेती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कपास में अच्छा पैसा कमाना है, कामयाब फार्मर बनना है, तो अब आपको अपना सोइंग पैटर्न बदलना होगा, अर्ली काश्त पे जाना होगा। अगर आप अर्ली काश्त करते हैं यानी अगेती काश्त करते हैं, तो उसके लिए जो वस्त फरवरी है, यानी ये जो अब दिन चल रहे हैं वस्त फरवरी से एंड मार्च तक, ये वाला टाइम बेहतरीन एक टाइम स्लॉट है जिसमें कपास काश्त करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो इस साल कपास का अच्छा रेट रहने के इम्कानात हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त इसका रेट जो है वो 30-40% बढ़ चुका है और पाकिस्तान में भी रेट इस वक्त 10,000 के करीब है। तो अगर आप अर्ली फसल लगाते हैं तो उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, दूसरा आपकी फसल जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेगी। तो अगर आप अर्ली काश्त करना चाह रहे हैं तो आइए आपको जो पूरे पंजाब में आप बीज लगा सकते हैं। पंजाब को इनफैक्ट 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक तो होल पंजाब है, दूसरा हमारे जो जनूबी पंजाब है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार जनूबी पंजाब में ही होती है और फिर सिंध के कुछ एरियाज़ हैं और कुछ बलोचिस्तान का हिस्सा है। तो आइए मैं आपको मुख्तलिफ इलाकों के लिए सूटेबल जो बीज हैं हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा, उनकी तफसील बता देता हूँ। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कपास का बीज है ये GMO है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के तहत ये तैयार किया गया है। और इस वक्त मार्केट में ट्रिपल जीन वैरायटी 3G जिसे कहते हैं 3G वैरायटीज़ आ चुकी हैं। अब जो तीसरा जीन है वो ग्लाइफोसेट का है। ग्लाइफोसेट का मतलब ये है कि आपकी कपास अगर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस है तो फिर आप जड़ी बूटी ख़त्म करने के लिए जब स्प्रे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सारे खेत पे स्प्रे कर देंगे, आपकी कपास इससे महफूज रहेगी मगर जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और कपास में सबसे बड़ा मसला ही जड़ी बूटियों को आता है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के जो हशरात हैं वो हैं, सफ़ेद मक्खी है और उसके अलावा जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, गुलाबी सुंडी है, वो ये सारे जो हैं वो कपास को डिस्टर्ब करते हैं। बहरहाल अगर आप घास को कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो उसके लिए ग्लाइफोसेट बीज है। तो ग्लाइफोसेट बीज की जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं हुकूमत की तरफ से, उनमें CKC5, CKC1, CKC6, गौरी 2, ICS 386, ये वैरायटीज़ हम पूरे पंजाब में काश्त कर सकते हैं। जबकि मुल्तान, लोधरा, भावलपुर और बाकी जो हमारे जनूबी पंजाब के अजला हैं और उसमें फैसलाबाद, साहिवाल वगैरह भी शामिल हैं, उनमें CK3, हतफ 3 जो हैं वो बेहतरीन पैदावारी सलाहियत वाली वैरायटीज़ हैं। जी किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ भी ये बीज रेजिस्टेंस है और जो ग्लाइफोसेट है वो भी इसको कंट्रोल करता है और फिर किसी हद तक सफ़ेद मक्खी को भी ये बीज जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप भी कपास की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो यकीनन आपको अर्ली सोइंग करनी पड़ेगी और हुकूमत का तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कपास में अगर आपका बीज तस्दीक शुदा नहीं है तो फिर आप भूल जाएंगे आप अच्छी पैदावार लें और आप किसे सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो, गुलाबी सुन्नी कंट्रोल हो और फिर आप जो घास है वो कंट्रोल कर सकें। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।